अंतिम क्लास के अंदर हमने राजा जो जैतसी थे उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे कि युद्ध हुआ था, राती घाटी का युद्ध। राती घाटी युद्ध के अंदर हुमायूं के भाई कामरान को जो है जैतसी ने क्या किया था, परास्त किया था। लेकिन जो 1541 के अंदर पाहिबा या फिर साहिबा का जो युद्ध हुआ था जोधपुर के राजा मालदेव और जैतसी के मध्य, उसके अंदर जैतसी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और बीकानेर के ऊपर मालदेव ने अधिकार कर लिया और कुंपा को जो है बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। बिठू सुजा ने किताब लिखी हुई जैतसी छंद, ये चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हम आज महत्वपूर्ण पढ़ेंगे कल्याणमल के बारे में, ठीक है। बीकानेर के सारे शासक रहे हुए, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम वो देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। कल्याणमल से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य ये ध्यान रखना कि जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर, किन किन के मध्य हुआ था, तो राणा सांगा, ठीक है। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच। और इस युद्ध के अंदर हमने पढ़ा था कि राणा सांगा ने राजस्थान के जितने अन्य रियासतों के राजा थे उन सबको पाती परवान लिखा था। क्या लिखी थी, पाती परवन। पाती परवन का मतलब होता है युद्ध के लिए उनको क्या करना, निमंत्रित करना, उनको बुलाना। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आमेर के पृथ्वीराज ने भाग लिया था, ठीक है। देवलिया के बाघ सिंह ने भाग किया था, वागड़ के उदय सिंह ने भाग लिया था, अपने मारवाड़ के मालदेव ने भाग लिया था, बीकानेर के कल्याणमल ने भाग लिया था। ये सारी हमने चीजें पढ़ी थी। तो उसके अंदर जो खानवा के युद्ध के अंदर बीकानेर की तरफ से कौन लड़े थे, कल्याणमल खुद लड़े थे, ठीक है। तो कल्याणमल ने एक तो खानवा के युद्ध के अंदर क्या है, राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था। एक अकबर ने दरबार लगाया था 1570 के अंदर। कब लगाया था, 1570 के अंदर एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार। इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका जो घोषित उद्देश्य था वो तो अकाल प्रबंधन था, लेकिन इसका जो मुख्य रियल जो उद्देश्य था, वास्तविक उद्देश्य, वो ये था कि राजस्थान की रियासतों के जो अन्य राजा है वो कितने जो है अकबर की तरफ में है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं, अकबर के पलड़े में आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कौन सा दरबार लगाया था, अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। तो इस नागौर दरबार के अंदर उपस्थित होकर मुगल अधीनता जो है वो स्वीकार किसने की थी, ये पूछा जाए तो किसने की थी, कल्याणमल ने की थी। क्यों की थी, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि राव जैतसी के ऊपर अटैक किसने किया था, मालदेव ने। उसके बाद जो बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लिया और कुंपा को वहां का प्रशासक नियुक्त कर लिया, इसलिए कल्याणमल को बीकानेर से निकलना पड़ा और मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। उसके बाद जो है उन्होंने बीकानेर के ऊपर क्या कर दिया था, पुनः अधिकार कर लिया था। कल्याणमल के बाद जो मुख्य शासक होते हैं वो होते हैं राय सिंह। कल्याणमल के एक और बेटे थे जिनका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो थे ये अकबर के दरबार के अंदर थे। किसके दरबार के अंदर थे, मुगल बादशाह अकबर के दरबार के अंदर थे। किसके बेटे हैं ये पृथ्वीराज राठौड़, ये कल्याणमल के बेटे हैं। राय सिंह के भाई थे पृथ्वीराज, अकबर के दरबार के अंदर थे और अकबर ने इनको एक दुर्ग दिया था, किला दिया था, जागीर दी थी, गागरोन की जागीर, ठीक है। और लिखा करते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए इनको एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का होरेस कहा है, ठीक है। और इनकी किताब है वैली रुक्मणी किशनरी, ठीक है। ये जो किताब है ये भी किसके द्वारा लिखी हुई, वैली किशन रुक्मणी री, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी हुई। और ये पृथ्वीराज किसके बेटे हैं ये पूछा जाए तो बीकानेर शासक अपने किसके बेटे हैं, कल्याणमल के बेटे हैं, ठीक है। राय सिंह के भाई थे। कल्याणमल के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राय सिंह। राय सिंह से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम देख लेते हैं। एक तो राय सिंह ने सिरोही, सिरोही के जो थे सुल्तान राव सुल्तान और उसको, और जालोर के जो ताज खान थे, इन दोनों को अकबर के पक्ष के अंदर कर लिया। सुल्तान जब अकबर की अधीनता स्वीकार करने या फिर अकबर के पक्ष के अंदर जाने के लिए जब इच्छुक नहीं थे, नहीं मान रहे थे, तब राय सिंह ने जालोर का जो था ताज खान और सिरोही के जो सुल्तान थे उन दोनों से बात करके अकबर से क्या करवाई, संधि करवाई और अकबर के पक्ष के अंदर लेके आ गए थे। हालांकि सिरोही के ऊपर राय सिंह ने अटैक भी कर दिया था और उसके बाद सिरोही का जो आधा राज्य है महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को जो है अकबर के द्वारा सौंप दिया गया था। जब हमने महाराणा प्रताप को 3 मिनट के अंदर हमने पढ़ा तब मैंने आपको बताया था कि जो जगमाल है महाराणा प्रताप के राजा बनने से क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और अकबर के पास चले जाते हैं। और अकबर ने उनको 2 जागीरें दी थी, एक तो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता जहाजपुर और एक आंधी की जागीर दी थी, और एक सिरोही का जो आधा भाग जो आधा पार्ट है वो भी किसको दे दिया गया था, वो भी जगमाल को दे दिया गया था, ठीक है। एक बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह हुआ था अकबर के समय का, ठीक है। तो उस समय अकबर ने भेजा किसको था बलूचिस्तान के अंदर, मान सिंह को। और मान सिंह के साथ मान सिंह की सहायता के लिए किसको भेजा गया था ये पूछा जाए तो मान सिंह की सहायता के लिए बीकानेर के राजा राय सिंह को भेजा गया था। और राय सिंह ने बलूचिस्तान के अंदर जाकर वहां के जो विद्रोही सरदार थे उनको क्या किया था, उनके विद्रोह का दमन किया था। बीकानेर के किस शासक ने किया था ये पूछा जाए तो किसने किया था, राय सिंह ने किया था। और अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर की जो जागीर है उस सहित 51 परगने दिए थे और राय की उपाधि दी थी। कितने परगने दिए थे अकबर ने इनको, 51 परगने। और उपाधि कौन सी दी थी, तो राय की उपाधि दी थी। किसको, बीकानेर के शासक राय सिंह को, ये ध्यान रखना है।
और खुसरो ने जब विद्रोह किया था तब जहांगीर को आगरा जो राजधानी थी उनको छोड़कर बाहर जाना पड़ा, और जब बादशाह बाहर जा रहा है तो राजधानी कौन संभालेगा? तो जहांगीर ने उस समय जो है आगरा की जिम्मेदारी किसको दी थी? तो उस समय आगरा की जिम्मेदारी किसको दी थी? राय सिंह को दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। किसके विद्रोह के दौरान? खुसरो के विद्रोह के दौरान। ठीक है, इसका मतलब राय सिंह ने आगरा का जो प्रशासन है वो संभाला है। इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था करमचंद, और करमचंद की देखरेख के अंदर इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था, और वो किला कौन सा है? जूनागढ़ किला। कौन सा किला है? जूनागढ़ किला। किस मंत्री की देखरेख के अंदर करवाया? तो मंत्री करमचंद की देखरेख के अंदर राय सिंह ने जो जूनागढ़ किला है उसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है, और राय सिंह से जो संबंधित तथ्य ये ध्यान रखना है कि बीकानेर जो चित्रकला है उसकी शुरुआत राय सिंह के शासनकाल के अंदर हुई, और इस शैली का जो प्राचीन ग्रंथ है वो है भागवत पुराण, और वो इन्हीं के काल का है। ठीक है, बीकानेर शैली की, बीकानेर चित्र शैली की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है भागवत पुराण, और जो भागवत पुराण किसके काल का है? तो महाराजा राय सिंह के काल का है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि राय सिंह का जो शासन काल था वो बीकानेर की चित्रकला का क्या था? शुरुआती काल था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।